Good morning students, this is Shivani Goyal. Welcome once again with our new video of chapter 3 pair of linear equations in two variables. अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और आज हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ करेंगे अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अपनी छोटी क्लासेस में हम एलिमिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ हम कैसे एलिमिनेट करते थे अपने नंबर्स को बाय यूजिंग देयर एडिटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -4 और 4 - 4 हो जाता है 0। ठीक उसी तरह से -2 + 2 हो जाएगा 0। 12 में प्लस क्या करें कि वो 0 हो जाए, उसका एडिटिव इन्वर्स मींस -12। उसी तरह से अगर हम अलजेब्राइक टर्म्स की बात करें तो लाइक टर्म्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3x - 3x करेंगे तब 0 होगा, और अगर टर्म -5y है तो उसका एडिटिव इन्वर्स मींस 5y ऐड करेंगे तब वो 0 होगा। आइए अब हम देखेंगे कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के केस में हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए देखिए हम कैसे कौन कौन से रूल्स लगाएंगे, कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई वन और बोथ द इक्वेशंस विद सुटेबल नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें एलिमिनेट करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल को हमें ख़त्म करना है। और वो कब हो सकता है? अगर उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अगर कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं हैं तो हमें वो इक्वल बनाने हैं। हमें अपनी दोनों इक्वेशंस को किन्हीं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। ये हमारी अपनी विश है कि हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं या y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। बट एक नोट यहाँ मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। क्या मतलब हुआ? इफ़ ऑलरेडी इक्वल कोफिशिएंट्स ऑफ सेम वेरिएबल नो नीड टू मल्टीप्लाई। कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमें दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट या तो x के या y के पहले से ही इक्वल होंगे, तो हमें ये स्टेप यानी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अपने सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। स्टेप 1 क्लियर हुआ आपको? अब देखिए स्टेप 2, जब हमारे कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के इक्वल हो गए तो उस वेरिएबल को हमें ख़त्म करना है। और वो कैसे होगा? बाय ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको पता ही है, हम एलिमिनेशन में यूज़ करते हैं। अगर साइंस उसके अपोजिट होंगे तो इक्वेशंस ऐड होंगी, और अगर साइंस सेम होंगे तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? एक इक्वेशन आ जाएगी। और वो इक्वेशन कैसी होगी? इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नाउ स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? हमें जो उस वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी होगी उस वेरिएबल को हम अपनी दोनों गिवन इक्वेशंस में से किसी भी एक में, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, और उससे हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, समटाइम्स ओनली वन इक्वेशन नीड टू बी मल्टीप्लाइड फॉर मेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। क्या मतलब हुआ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, और दूसरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल्स अब आपने ये पढ़ लिए हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये सभी स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 5y = 8। हम किसी के भी वेरिएबल के कांस्टेंट्स को इक्वल कर सकते हैं, x के भी और y के भी। बस हमें ये देखना है किसके करके हमें थोड़ा सा अपना क्वेश्चन इजी लगेगा। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके x के वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी हर टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर टर्म को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमारे पास? 4x + 6y = 16। और देखिए अब सेकेंड इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते ही x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो गए। सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 4 है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? दोनों ही बार क्या आ रहा है? 4x और 4x मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन जो है वो सेम है। एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हुए, नीचे के 4x भी माइनस का हो जाएगा, 5y भी माइनस का और 8 भी माइनस का। 4x और 4x तो कट गए दोनों। हमारे पास क्या बचा? 6y - 5y y और 16 - 8 = 8। तो हमारे पास क्या आ गया? y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई है।
समझ आया यहाँ तक आपको? और अब हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। मैंने उसे इक्वेशन 1 में रखा है, तो 2x + 3 y की जगह 8 रखा इज इक्वल टू 8, मीन्स 2x + 24 इक्वल्स 8, 2x इक्वल्स 8 माइनस 24, ट्रांसपोजिंग के बाद 24 उधर जाकर माइनस हो गया, 8 माइनस 24 इज -16, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, -16/2 मीन्स -8। तो आपने क्या देखा कि हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू 8। आई थिंक अब आपको एलिमिनेशन समझ आया होगा कि हमने किस तरह से स्टेप्स को यूज़ किया है। आइए अब वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि मीना एक बैंक गई और उसको कुल 2000 रुपये निकालने थे और कैशियर से उसने कहा कि उसको सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए। कैशियर ने उसको 50 और 100 के ही नोट दिए और टोटल नोट जो उसके हाथ में आए वो थे 25। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने नोट 50 के मिले और कितने नोट 100 के मिले। देखिए हम कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर फिर से दो क्वांटिटीज़ हैं, एक तो 50 के नोट और एक 100 के नोट हैं, तो हमें उन दोनों को ही एज्यूम करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज y। तो एक इक्वेशन तो क्या बनी कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे उसके पास 25, मीन्स x + y = 25। एक इक्वेशन तो ये हो गई और दूसरी इक्वेशन बनेगी अमाउंट से। अब देखिए अगर 50 के उसके पास x नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 50x। जैसे आप कहेंगे कि अगर आपके पास 50 के 2 नोट होते हैं तो आप क्या बताते हैं, आपके पास टोटल कितने हैं 100। वो कैसे आता है 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से अब उसके पास 100 के अगर y नोट हैं तो अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स कितना हो जाएगा 100y। इक्वेशन कैसे बनेगी 50x + 100y = 2000, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है उसके पास 2000। तो दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई, एक आई x + y = 25 और दूसरी आई 50x + 100y = 2000। हमें फिर से क्या करना है, किसी एक को कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि x के कोफिशिएंट दोनों जो हैं हमारे पास बराबर हो जाएं। 50x + 50y = 1250 और दूसरा क्या हुआ 50x + 100y = 2000। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने साइन चेंज किए तो x और x वाली टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो गई, एलिमिनेट हो गई और हमारे पास क्या बचेगा। देखिए 100 माइनस का आया है तो 50 - 100 क्या बनेगा, माइनस का 50y और इक्वल्स में क्या आएगा -750। तो y की वैल्यू क्या हो गई -750 अपॉन -50, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 15। अब हमें क्या करना होगा, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख देंगे। जनरली हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को रख लेते हैं, वैसे आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे को क्या मिल गया, x + 15 = 25, मीन्स x इज इक्वल टू 10। तो क्या सॉल्यूशन रहा, 50 के कितने नोट मिले उसे 10 और 100 के कितने नोट मिले 15। देखो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 25 एंड अमाउंट 2000। आई होप कि अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, एक तो वर्कशीट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हें सॉल्व करना है और दूसरा अपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस जो कल आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे, आज आप उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।